हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों का हालचाल लेना भी बहुत जरूरी होता है। तो आप सब लोग एकदम अच्छे हो, कमेंट सेक्शन में हमको बता दिया करो कि हाँ सर अच्छे हैं, एकदम मस्ती कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और हाँ, पढ़ना जरूरी है, मस्ती भी करना जरूरी है, लेकिन पढ़ना भी जरूरी है। तो चलो इधर उधर की बातें हम नहीं करते हैं और सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। इस वीडियो में नया चैप्टर 10th क्लास का स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है लाइट। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पर इस चैप्टर में हमको दो चीजों के बारे में पढ़ना है। वैसे तो लाइट के बहुत सारे फिनोमिना होते हैं स्टूडेंट, लेकिन हमको सिर्फ दो फिनोमिना के बारे में स्टडी करनी है। पहला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो आप कहोगे सर रिफ्लेक्शन तो हम लोगों ने 8th में या 7th में भी स्टडी किया था। तो डियर स्टूडेंट, 8th में 7th में भी स्टडी किया था, यहाँ पर भी स्टडी करने वाले हो, लेकिन थोड़ा लेवल अलग होगा। ओके, तो सबसे पहले हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आखिर लाइट होती क्या है। क्या हम लाइट के बिना अपनी लाइफ को सोच सकते हैं कि बिना लाइट के हमारी लाइफ कैसी हो सकती है। सोचो कोई लाइट होगी नहीं तो क्या हमको कुछ दिखाई देगा क्या। हम देख पाते हैं ओनली बिकॉज ऑफ लाइट। अगर लाइट नहीं होती तो हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। ठीक है, तो इसीलिए लाइट के बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, लाइट होता क्या है। डियर स्टूडेंट, एक्चुअली लाइट होती क्या है। लाइट एक तरह की एनर्जी होती है। ओके, हम लिख भी सकते हैं, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या होती है, कोई आपसे पूछे कि जरा बताओ, फिजिक्स पढ़ते हो तो लाइट होती क्या है, आप डिफाइन कैसे करोगे। तो आप सिंपल, जैसे साउंड के बारे में आप लोगों ने 9th में स्टडी किया था ना, कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच वी कैन हियर, जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, सुन पाते हैं। ऐसे ही लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच वी, हम क्या कर पाते हैं लाइट की वजह से, कैन सी, इसकी वजह से हम देख पाते हैं द डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि लाइट क्या होती है, तो आप सिंपल उनको बोलिए कि लाइट एक तरह की सर एनर्जी होती है, जिसकी वजह से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में यही आता है कि सर हम ऑब्जेक्ट को आके देख कैसे पाते हैं। आप कहोगे सर लाइट की वजह से देख पाते हैं, सिंपल सी बात है। जैसे मेरे हाथ में ये चौक है, मैं इसको देख पा रहा हूँ, अब आप लोग भी देख पा रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइट है। अब मैं इस चौक को जरा पीछे ले जा रहा हूँ, अब तो मुझे ये चौक दिखाई नहीं दे रही, ना ही आपको दिखाई दे रही है। तो क्या अब यहाँ पर लाइट नहीं है क्या? लाइट तो अभी भी है, अब ये चौक हमको दिखाई नहीं दे रही है। तो आप कहोगे सर आपकी आंखें आगे हैं इसलिए ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, पीछे होती तो दिखाई दे रहा होता। तो चलो आगे भी लेके आते हैं, अब तो ये दिखाई दे रहा है। जरा मैं अपनी आंखों को क्लोज कर लेता हूँ, अब तो मुझे ये चौक दिखाई नहीं दे रही क्योंकि मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। तो आप कहोगे सर आपने आंखें बंद कर रखी हैं इसलिए ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप हर बात में अलग अलग, कभी सर लाइट है, कभी आंख पीछे है, कभी आंखें बंद हैं। तो क्या रीजन है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। हाउ डू वी सी द ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए एक छोटा सा हम डायग्राम टाइप बनाते हैं। एक ऑब्जेक्ट लिया हमने, चलो एक गमला बना लेते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, इसमें पेड़ पत्ती भी बनानी पड़ेंगी हमको, तो चलो बना देते हैं। अब देखो हंसना मत, जितना बढ़िया डायग्राम हम बना सकते हैं उतना बढ़िया हम डायग्राम आप लोगों के लिए बना रहे हैं। वैसे ठीक ठाक डायग्राम बन गया है। यहाँ पर है कोई पर्सन और उसकी हम सीधी सीधी आईज बना रहे हैं, पर्सन को नहीं बना रहे हैं, दिस इज आईज। तो क्या ये जो भी हमने फ्लावर बनाया हुआ है ये उस पर्सन को दिखाई दे रहा होगा? बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। क्यों दिखाई दे रहा होगा? क्योंकि यहाँ पर हमने एक लाइट का सोर्स लगा रखा है। ठीक है, दिस इज व्हाट, अ सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट लाइक हमने बल्ब लगा दिया है यहाँ पर। तो बल्ब से लाइट फॉल होगी इस फ्लावर पर, ओके, प्लांट पर, और प्लांट से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद में क्या हो रही है, अगर रिफ्लेक्टेड लाइट आईज में एंटर करेगी तब हमको ऑब्जेक्ट दिखाई
देगा। अगर बाई चांस ये रिफ्लेक्टेड लाइट ऐसे निकल जाती, हमारी आईज में एंटर नहीं करती, तो इस आई को ये प्लांट दिखाई नहीं दे रहा होता। तो ध्यान रखिए, हमें कोई भी ऑब्जेक्ट कब दिखाई देता है, जैसे ये चौक है, जब ये चौक हमने पीछे रख ली तो ये क्यों दिखाई नहीं दे रही है हमको, क्यों क्या है, क्या इस पर लाइट फॉल नहीं हो रही है? यस सर, बिल्कुल लाइट फॉल हो रही है। क्या लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है? यस सर, बिल्कुल लाइट रिफ्लेक्ट भी हो रही है, लेकिन वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आईज में एंटर नहीं कर रही है। दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू सी दिस चौक। बट इफ the chalk is in front of our eye, then light is falling on this chalk, getting reflected and enter in my eyes and your eyes also. That's why we are able to see this chalk. तो आप बात को समझ गए होंगे कि हमको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है तो क्यों दिखाई दे रहा है। पहले उस पर लाइट फॉल होती है, हम लिख भी सकते हैं if when light fall on the object, it gets reflected। वो क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। if reflected light rays enter in our eye, then we are able to see the object। तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। If reflected light is not entering in our eye, then we are not able to see the object, as you can see in this diagram। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि how we can see this see the things, तो आप ये बात बोलिए लाइट फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ लाइट लाइक बल्ब, टॉर्च, कहीं से भी लाइट फॉल हो सकती है, गेटिंग रिफ्लेक्टेड। एंड इफ रिफ्लेक्टेड लाइट, इस लाइन को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इफ रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एंटर इन आवर आई, देन वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। अगर रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आईज में फॉल नहीं हो रही है तो हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते। तो ये कुछ बातें लाइट के बारे में। तो लाइट के बारे में आप लोगों को ये बातें ध्यान रखनी है कि सर लाइट होती क्या है, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेचर ऑफ लाइट, कि सर जो लाइट हम देखते हैं उसका जो नेचर है, ओके, वो कैसा होता है। अब आप लोग कहोगे सर लाइट की तो जो रेज होती हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, लाइट रेज, रेज मतलब किरण होती हैं लाइट में, हमने सुना भी है, देखा भी है कि लाइट की रेज हमको दिखाई देती है। अगर एक डार्क रूम में, टिंडल इफेक्ट के बारे में 9th क्लास में स्टडी की होगी, डार्क रूम में किसी एक छोटा सा होल हो, उसमें से लाइट की रेज हमको क्लियर दिखाई देती है। आप कहोगे सर लाइट की जो नेचर होती है वो कैसी होती है? वेव जैसी होती है, एक वेवी नेचर होती है। ओके, वेव मतलब किरण। ओके, लेकिन यहाँ पर हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि लाइट का जो नेचर होता है वो वेव की तरह होता है। ओके, मतलब वेव नेचर होता है, या वेव थ्योरी भी बोलते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि लाइट इज मेड अप ऑफ वेव। वेव नेचर क्या कहता है? लाइट इज मेड अप ऑफ वेव। ओके, अब आप कहोगे सर वेव के बारे में चलो आप बोल रहे हो, लेकिन वेव तो दो तरह की होती हैं। हमने 9th क्लास में साउंड वाला चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया था, उसमें बताया था कि वेव 2 टाइप्स की होती है, एक लॉन्ग मैकेनिकल वेव होती है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। याद आया? कुछ नहीं आया तो फिर से बता देता हूँ। मैकेनिकल वेव आर दोज विच रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपगेट। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए जैसे मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसी वेव को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव। साउंड वेव को एक जगह से दूसरी जगह तक प्रोपगेट होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए साउंड वेव कैसी होती है? मैकेनिकल वेव होती है। 9th क्लास में इस बात की स्टडी हमने आप लोगों को कराई है। लेकिन जो लाइट होती है उसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है एक जगह से दूसरी जगह तक आने में। जैसे हमारे यहाँ पर जो लाइट आती है वो सन से आती है, आप लोगों को पता है ना, लाइट सन से आती है। अब सन से जब लाइट आती है, सन से जब लाइट आती है तो स्पेस में होके भी आ रही है। ऐसा तो नहीं ना कि सन अर्थ के जस्ट
बराबर में रखा हुआ है, अर्थ से बहुत दूर है, तो स्पेस से होके लाइट आ रही है। स्पेस में तो कुछ नहीं है ना, तो लाइट स्पेस में ट्रेवल कर रही है, कोई मीडियम नहीं है, इसका मतलब लाइट को प्रोपगेट होने के लिए, ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दैट्स व्हाई लाइट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट किसकी बनी हुई है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बनी हुई है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आप लोगों को बातें ध्यान रखिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर दोज वेव विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल, जिसको ट्रेवल करने के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऐसी वेव को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एंड द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड के बारे में भी आप लोगों को बताया था, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो वेव नेचर के बारे में ध्यान रखें। वेव नेचर के जो साइंटिस्ट हैं वो क्या कहते हैं कि लाइट इज मेड अप ऑफ वेव, लेकिन यहीं पर कुछ दूसरे साइंटिस्ट भी हैं, वो यहाँ पर एक नए नेचर के बारे में बात करते हैं। वो बात करते हैं पार्टिकल थ्योरी के बारे में। किसके बारे में? पार्टिकल थ्योरी या पार्टिकल नेचर भी लिख सकते हो। ये पार्टिकल थ्योरी के जो साइंटिस्ट हैं भाई, ये साइंटिस्ट अलग हैं जो कहते हैं कि लाइट इज मेड अप ऑफ वेव। ये साइंटिस्ट अलग हैं जो कहते हैं लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये क्या कहते हैं? लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। उन पार्टिकल्स का नाम भी दिया है इन्होंने फोटॉन्स। उन लाइट के पार्टिकल्स हैं, उनका नाम दिया गया फोटोन। मासलेस पार्टिकल होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, इनका मास नेग्लिजिबल माना जाता है। अब आप कहोगे सर लाइट में पार्टिकल होते हैं, ये तो हमको कभी दिखाई नहीं देता। लाइट हमसे टकरा रही है ना, तभी तो रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर कोई पार्टिकल हमसे टकराएगा तो हमको पता चलना चाहिए, लेकिन हमको तो लाइट को, जब हमसे लाइट हिट करती है, हमें तो बिल्कुल भी फीलिंग नहीं होती है कि लाइट हमको हिट कर भी रही है या फिर नहीं कर रही है। तो आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप लोग चल रहे हो, अचानक से कोई आपसे एक चींटी टकरा जाए, चींटी कहे आज हम इसको एक्सीडेंट कर देंगे, तो आप मुझे बताओ जब आपसे चींटी टकरा जाएगी तो क्या आपको पता चलेगा कि आपसे चींटी टकराई है? क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि चींटी का जो मास है वो बहुत कम है। लेकिन ये जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं इनका मास तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो फिर कैसे हमको पता चलेगा कि लाइट के पार्टिकल हमको टकरा रहे हैं? लेकिन लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल ऑल्सो। एक एग्जाम्पल बताते हैं जिससे ये बात क्लियर हो। जैसे मेरे पास में ये चौक है, मैं इस चौक को किसी बॉल से, दीवार से हिट करूं, ऐसे फेंकूं, तो क्या होगा? ये चौक वापस आ जाएगा। अगर मैं एक बॉल लूं और बॉल को दीवार से ऐसे हिट कर दूं तो बॉल क्या होती है भाई? दीवार को हिट करती है, हिट करने के बाद में वापस आ जाती है। ये किसका नेचर है? ये वेव का नेचर है या फिर पार्टिकल का नेचर है? जरा बताओ कि हिट होके वापस आना। सर बॉल तो एक पार्टिकल है ना, बॉल वेव तो है नहीं है। तो फिर डेफिनेटली लाइट में भी ऐसा होता है। लाइट की रेज जब एक सरफेस को हिट करती हैं तो वो क्या होती हैं? वापस बाउंस बैक आती हैं या नहीं आती हैं, जिसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी बोलते हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि सर जब लाइट भी टकरा के वापस आ रही है तो लाइट भी कैसा नेचर रख रही है? पार्टिकल नेचर रख रही है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये दो ऐसे फिनोमेना हैं स्टूडेंट दैट कैन बी एक्सप्लेन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल थ्योरी, जो ये मान के एक्सप्लेन किए जाते हैं कि लाइट में पार्टिकल्स हैं। अगर आप ये मानोगे कि लाइट इज मेड अप ऑफ ओनली वेव, तो हम इन दोनों फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फिनोमेना पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग ही एक्सप्लेन किए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फिनोमेना हैं जो वेव नेचर के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किए जाते हैं, जैसे पोलराइजेशन। दूसरा फिनोमेना है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तीसरा फिनोमेना है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ओके, ये ऐसे फिनोमेना हैं जो कब एक्सप्लेन किए जाएंगे, कब हमको पता चलेगा इनके बारे में? जब हम ये मानेंगे कि लाइट इज मेड अप ऑफ वेव। ये ऐसे फिनोमेना हैं जो कब एक्सप्लेन किए जा सकते हैं? जब हम ये बात माने कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो इधर वाले साइंटिस्ट कहेंगे नहीं, लाइट इज मेड अप ऑफ वेव। उधर वाले साइंटिस्ट कहेंगे नहीं भाई, लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो दोनों आपस में लड़ने लगेंगे। अब क्या किया जाए? तो एक नई थ्योरी बनाई गई। पहले जो थ्योरी थी वो ये थी वेव थ्योरी एंड
पार्टिकल थ्योरी, वेव थ्योरी अलग, पार्टिकल थ्योरी अलग। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स जो आप 11th स्टैंडर्ड में आओगे तब आप थोड़ा स्टडी करोगे, क्वांटम मैकेनिक्स में माना गया है कि लाइट इज मेड अप ऑफ बोथ वेव एज वेल एज पार्टिकल। लाइट में दोनों ही नेचर होते हैं, वेवी नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है, और इसी थ्योरी को हम बोलते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्या कहती है? ध्यान रखना, वेव थ्योरी कहती है लाइट इज मेड अप ऑफ वेव। विच टाइप ऑफ वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है? लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। एंड व्हाट आर द नेम ऑफ द लाइट पार्टिकल? फोटॉन्स। बट क्वांटम थ्योरी कहती है लाइट इज मेड अप ऑफ बोथ वेव एज वेल एज पार्टिकल। इस थ्योरी के बारे में हम यहाँ पर ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं, 11th में आएंगे, केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी आती है, तो वहां पर आप इसके बारे में डिटेल में स्टडी करोगे। तो यहाँ पर बस लाइट के नेचर के बारे में आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि लाइट सर वेवी नेचर का भी होता है और लाइट पार्टिकल नेचर का भी होता है। 10th स्टैंडर्ड में हम इन दोनों फिनोमेना के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे और रिफ्रैक्शन के बारे में भी स्टडी करेंगे। लेकिन 11th में या 12th में आकर आप पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस इन तीनों के बारे में भी स्टडी करोगे। तो हमारा सारा फोकस इस क्लास में रहेगा सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन पर और रिफ्रैक्शन पर।